साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो गवर्नमेंट के द्वारा पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट कहिए या फिर बहुत बड़ी बुरी खबर कहिए आ चुकी है। अगर आप लोग जो हम आज काम बताने वाले हैं, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल अपडेट आया है, अगर आप इस नहीं करते हो तो आपकी जो पेंशन है वो होली से पहले बंद हो सकती है। जी हाँ साथियों, आपको एक भी रुपए अब मार्च से नहीं मिलेगा। अगर जो गवर्नमेंट के द्वारा बताए गए नियमों का पालन नहीं करेगा उसकी पेंशन रोक दी जाएगी। ऐसा बहुत बड़ा अपडेट गवर्नमेंट की तरफ से आ चुका है। तो ज़्यादा आप लोग का टाइम नहीं खराब करूंगा, मात्र 8 से 10 मिनट आप लोग का लूंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो आज की काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर आप लोग को पढ़वाएंगे क्या लिखा हुआ है कि भारत सरकार और राज्य सरकारें समाज के कमजोर वर्गों की मदद के लिए कई योजनाएं संचालित करती हैं। इनमें से बुजुर्ग, विधवा और विकलांग पेंशन योजना प्रमुख रूप से है। इन योजनाओं का देखिए उद्देश्य है वो ज़रूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सकें। लेकिन हाल ही में एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी ये कल ही अपडेट आ गया था। वीडियो थोड़ा लेट में बनना है जिसके लिए आप लोग से माफ़ी चाहूँगा कि अगर आप इन योजनाओं का लाभ ले रहे हो, यानी पेंशन के किसी भी वर्ग से आप पेंशन का लाभ ले रहे हो, तो होली से पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्लियर लिखा हुआ है, होली से पहले आपको कुछ ज़रूरी काम करना अनिवार्य है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी जो पेंशन है वो रुक सकती है, जिससे आप लोग को नुकसान होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरी डिटेल हम आगे आपको बताएंगे कौन से ऐसे नियम हैं जिनको आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को इसका एक ओवरव्यू हम दिखा देते हैं। आखिर पेंशन योजना का जो संक्षिप्त विवरण है यानी ओवरव्यू है, ये क्या रहने वाला है। तो नीचे दी गई तालिका में बुजुर्ग, विधवा और विकलांग पेंशन का एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है। इसको आप लोग समझ सकते हो कि योजना का जो उद्देश्य है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मदद करना है। लाभार्थी होते हैं इसमें बुजुर्ग, विधवा और विकलांग व्यक्ति। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको यूज़ होंगे आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और प्रमाण पत्र। कौन सा प्रमाण पत्र है वो आगे हम आपको बताएंगे। बस ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास तैयार हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एंड अगर ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं अगर ये आपके पास है तो आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर हम आप लोग के लिए कुछ नए रूल्स लेकर के आ चुके हैं, इसको आप लोग समझ लीजिए। अगर ये सब काम आपने कर रखे हैं तो आपकी पेंशन कोई भी नहीं रोक पाएगा। नंबर 1 पर आपका जो आधार कार्ड है वो सत्यापित होना चाहिए, यानी आधार वेरिफिकेशन आपका ऑन होना चाहिए। सभी लाभार्थियों को अपने आधार कार्ड को योजना के साथ लिंक करना होगा। अगर ये आपका नहीं होगा तो आपकी पेंशन रुक जाएगी। यह प्रक्रिया ऑनलाइन या नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आप लोग करवा सकते हो। आप लोग को अगर चेक करना है तो आप सीएससी सेंटर पर जाकर इस चीज़ को चेक कर सकते हो कि आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई है या फिर नहीं है, पेंशन से लिंक है या नहीं है। दूसरा आपका रहता है बैंक खाता अपडेट, यानी बैंक अकाउंट अगर आपका अपडेट नहीं होगा तब भी आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। आपका बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। यानी इनडायरेक्टली रूप से यहाँ पर बात करी जा रही है डीबीटी सिस्टम की, कि अगर आपका डीबीटी सिस्टम ऑफ हो गया होगा, ऑन नहीं होगा, तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। क्योंकि आप सभी को बता दें कि गवर्नमेंट जो है वो डीबीटी के थ्रू ही जो पैसा है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। तो अगर आपका डीबीटी सिस्टम ऑन ही नहीं होगा तो पैसा आपके अकाउंट में कैसे पहुँचेगा। थर्ड, यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे सुनिश्चित करें कि बैंक खाते में आपका सही नाम और सही विवरण दर्ज हो। आपका जो आईएफएससी कोड वगैरह होता है वो सब सही से अंकित होना चाहिए। थर्ड, यहाँ पर आ जाता है आपका जीवन प्रमाण पत्र आप लोग को जमा करना हर हाल में कंपलसरी है। लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन, यानी हर लाभार्थी को यह प्रमाण देना होता है कि वह जीवित है, चाहे किसी भी वर्ग का हो, विधवा हो, विकलांग हो या वृद्धा हो। ठीक है, हर किसी को इस चीज़ का प्रमाण पत्र वो देना होता है। तो यह प्रमाण पत्र डिजिटली या मैन्युअली रूप से आप जमा कर सकते हो। तो अगर आपके पास लाइफ सर्टिफिकेट नहीं है एंड आप लोग चाह रहे हो कि आपको कहीं जाना ना पड़े, आप इसी फ़ोन से, जिस फ़ोन से इस वीडियो को देख रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो बन जाए, तो उसका भी तरीका हम आगे आपको बताएंगे कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे आप लोग लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। फोर्थ आता है आपका दस्तावेजों का पुनः सत्यापन, यानी डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन आपको करना होगा। सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया आदि को आपको एक बार फिर से सत्यापित करना होगा। अपने खुद से आप लोग स्व प्रमाण पत्र इसको घोषणा कर सकते हो, यानी जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी फोटोकॉपी करवा के उन सभी पर अपना साइन करके आपको एक बार फिर से कार्यालय में जाके जमा करना होगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो तो केवल आप लोग अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो डिजिटली रूप से बना करके सबमिट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। एंड इतना भी अगर आप लोग नहीं कर पाओगे तो आप लोग सीएससी सेंटर चले जाना, जनसेवा केंद्र पर चले जाना या बैंक चले जाना, उनसे आप लोग बोलोगे वो आपका काम जो है वो कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट आप लोग 5th नंबर का जो पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि कई लोग इसको ध्यान नहीं देते, जिस वजह से उनको आगे चल के परेशानी होती है। तो यहाँ पर पहला आपका रहता है मोबाइल नंबर अपडेट, यानी आपका जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट होना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर अगर सही है और चालू है तो उस पर OTP और अन्य सूचनाएं आपको मिलती हैं, जैसे कि आपका पेंशन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है वो उस पर आ जाती है कि आपकी पेंशन कब आएगी, कब तक आएगी, या फिर इस महीने की आएगी या नहीं आएगी। तो कुछ राज्यों में ये सुविधा है कि वहाँ पर पहले से उनको बता दिया जाता है। यहाँ पर आप लोग को हम बता दें कि आपका जो आधार कार्ड वेरिफिकेशन है वो आखिर ज़रूरी क्यों है। तो आधार कार्ड को योजना के साथ लिंक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे सरकार यह सुनिश्चित करती है कि जो लाभ है वो सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है और इसके बिना आपकी पेंशन जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो आधार कार्ड सत्यापन है ये हर हाल में आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो पेंशन की उम्मीद भी मत करिएगा। नेक्स्ट है आधार सत्यापन के क्या फ़ायदे हैं। देखिए, इसमें कोई आपको नुकसान नहीं, इसमें आपको और बल्कि डबल फ़ायदा आपका होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो फर्जी लाभार्थियों की पहचान खत्म होती है। कई बार क्या होता है कि आप लोग का आधार कार्ड को कोई फर्जी क्लोन बना करके आपके नाम से आवेदन कर देता है। जो अधिकारी होते हैं वही लोग इस चीज़ को कर देते हैं, वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं कि आप लोग आवेदन करने गए, आप लोग का फॉर्म ले लिया कि चलिए हम कर देंगे काम, और उन्होंने क्या करा, उसमें अपना बैंक अकाउंट जोड़ दिया, जिस वजह से आपकी जो पेंशन है वो आपके अकाउंट में ना पहुँच के हर महीने उनके अकाउंट में पहुँच रही है। तो इससे आप लोग को परेशानी होती है। सीधे बैंक खाते में आपका पैसा ट्रांसफ़र होगा। अगर आप लोग आधार वेरिफिकेशन करवा देते हो तो आपका जो सही अकाउंट नंबर होगा वो ऑलरेडी वहाँ से लिंक हो जाएगा। प्रक्रिया जो होती है वो इससे पूरी तरह से पारदर्शी होती है। इसमें किसी भी तरह का आप लोग को कोई भी नुकसान नहीं होता है, बल्कि मैंने बोला अभी आपको स्टार्टिंग में कि आपको इससे फ़ायदा ही होने वाला है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि जो लाइफ सर्टिफिकेट है यानी जीवन प्रमाण पत्र है, इसको आप लोग कैसे जमा करोगे और कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा है जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करें। तो जीवन प्रमाण पत्र जमा करना एक महत्वपूर्ण, इसे जमा करने के देखिए 2 तरीके होते हैं। एक होता है इसका डिजिटल माध्यम, यानी आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से उमंग ऐप डाउनलोड कर लेना है, या फिर जीवन प्रमाण पोर्टल आपको गूगल पर लिखना है। इसका पोर्टल आपके सामने आ जाएगा, आप ऑनलाइन बना सकते हो। बायोमेट्रिक डिवाइस की मदद से प्रमाण पत्र आप लोग अपलोड कर सकते हो, ठीक है, बना करके। यानी उमंग ऐप है, इसके थ्रू आप फ्री में लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हो। मैनुअल माध्यम क्या होता है, आपको नज़दीकी बैंक शाखा जाना है, सरकारी कार्यालय में जाकर फॉर्म जमा करना है, आपको अपने दस्तावेज वहाँ पर सारे जो मैंने बोले हैं वो सबमिट कर देने हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आखिर डॉक्यूमेंट्स का री वेरिफिकेशन क्यों कंपलसरी कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दस्तावेजों का पुनः सत्यापन क्यों जरूरी है। सरकार समय समय पर यह सुनिश्चित करती है कि योजना का लाभ है वो सही व्यक्ति को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स का री वेरिफिकेशन करना आपका अनिवार्य है। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, आधार कार्ड आपका लगेगा, बैंक पासबुक वही लगाइएगा जिसका DBT सिस्टम ऑन हो एंड जिसमें आपकी पेंशन आ रही हो परमानेंट, ठीक है। आय प्रमाण पत्र आपको यूज़ करना है, ध्यान रखिएगा कि इसमें 1 लाख रुपये से ज़्यादा आय आपकी दर्ज नहीं होनी चाहिए। निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यानी आप एक जगह पर कितने सालों से रह रहे हो। विकलांगता प्रमाण पत्र आपका लगेगा अगर आपके में लगता हो लागू हो तो, वरना विधवा अगर आप हो तो आपके में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी उसमें लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर मोबाइल नंबर अपडेट कैसे करें। तो देखिए, मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हो। पहले आपको CSC सेंटर पर जाना होगा, यानी आपको नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर उनसे बोलोगे 50 रुपये लगेगा, नंबर अपडेट कर देगा। आप अब अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर साथ लेकर जाना है। अगर कहीं भी जा रहे हो CSC सेंटर या बैंक कहीं पर भी, तो आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर लेकर के जाइएगा। फॉर्म भरकर अपना नंबर अपडेट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। CSC सेंटर जाओगे तो आपको फॉर्म भी नहीं भरना, सारा काम वो खुद कर देगा। बैंक जाओगे तो आपको फॉर्म भरना पड़ सकता है। तो देखिए, बात ये है कि अगर आपने ये सब काम जो मैंने आप बताए हैं, अगर आप इसको नहीं करते हो होली से पहले, तो आपकी जो पेंशन है वो रोक दी जाएगी। एंड अगर आप ये सब काम ऑलरेडी कर चुके हो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी पेंशन टाइम पर आ जाएगी। तो फिलहाल के लिए जो भी जानकारी थी मैंने आप लोग को बता दी। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।